इतनी सब्जी रखी है, आप देख सकते हैं। वो भैया सब्जी भी बहुत देते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। तो जहाँ प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था यानी कि मंडे के दिन, तो मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े लगा के एंड उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई, बट रेस्ट कर नहीं पाई। साथ के साथ ही मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मेरी टिकट्स भी हो गई थी एंड कुछ दिन भी हो गए थे, 6 से 7 दिन बेडशीट को चेंज किए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो बेडशीट भी चेंज कर देते। तो यहाँ दोनों ही रूम की बेडशीट उनके साथ मिलके मैंने चेंज कर दी थी एंड वही पोंछा पाछी और फर्नीचर वगैरह सारा कुछ क्लीन करके फिर सो गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग। ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और निकलना है काली घाट। तो कुछ 4:45 या 4:40 इस तरीके से टाइम हो रहा था। उठ गई थी मैं क्योंकि मम्मी ने मुझे कॉल कर दिया था एंड वैसे भी मैं अलार्म लगा के ही सोती हूँ क्योंकि रात में काफ़ी देर से सोना होता है कुछ बिज़ी शेड्यूल के कारण। तो अलार्म भी बजता है एंड मम्मी भी कॉल कर देती है, तो इस तरीके से उठ जाती हूँ मैं। और यहाँ पे करने लगी हूँ पानी गर्म अपने लिए। तो पानी पीऊँगी एंड उसके बाद में सारे ही सुबह के जो काम होते हैं जल्दी जल्दी फटाफट निपटा के जाऊँगी नहाने के लिए। एंड अभी आप देख सकते हैं कि अभी टाइम कुछ 4:59 इस तरीके से हो रहे हैं। 1-2 मिनट बाकी है 5 बजने में। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया है एंड आज मैंने पानी के साथ लिया था हल्दी। तो यहाँ चढ़ा दे रही हूँ गर्म पानी और पानी पीने के बाद में सारे ही घर के काम जो हैं वो जल्दी जल्दी निपटाऊँगी क्योंकि फिर हमें जाना था काली घाट। और मैं, मम्मी, दीदी हम तीनों ही गए थे दर्शन करने के लिए। तकरीबन 5:20 हो रहे हैं। सारा क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। जा रही हूँ नहाने के लिए। निकल रहे हैं मैं, मम्मी और दीदी काली घाट के लिए। और आज की ही मेरी और मम्मी की टिकट्स हैं और आज की मतलब 14 तारीख लग जाएगी। रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो बस जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और उसके बाद आज खाना पीना ऐसा कुछ बनाना नहीं है, दाल पूड़ी आ जाएगी। तो बस नहाने जा रही हूँ। अब 6:30 तक निकलना है मंदिर। तो बस यहाँ नहा के निकल गई थी एंड ये वाला सूट मैंने निकाल के
टेबल के ऊपर रात को ही रख दिया था, तो रात को तो इतना ध्यान में दे नहीं पाई। बट सुबह जब यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, जाऊँगी अभी घर के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बस यहाँ बाल बनाने से पहले मैंने देखा कि दुपट्टा खोला है मैंने, तो साइड से ये फटा हुआ था, यानी कि एस्ट्रो ने इस दुपट्टे को भी फाड़ दिया है। तो यहाँ बाल बनाने के बाद में फिर मैंने पहले दुपट्टे को साइड से सिलाई किया है एंड उसके बाद अब मैं दुपट्टे को ओढ़ के जा रही हूँ घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बस पूजा करने के बाद में हार्डली हमें 6:30 बजे सुबह तक निकलना ही था, क्योंकि हमारे घर से काली घाट काफ़ी दूर है। कुछ नहीं तो 45 मिनट 50 मिनट इस तरीके से लग ही जाते हैं पहुंचने में। और यहाँ निकल गई हूँ और मम्मी यहाँ ऑलरेडी 10 मिनट से खड़ी होकर मेरा वेट कर रही थी कि उन्होंने कॉल करके बोला था कि फटाफट आ जा। और यहाँ हमने टैक्सी कर ली है, और अब तो मीटर से टैक्सी चलना बंद ही हो गया है जब से ऊबर एंड ओला आया है। तो जस्ट काली घाट का डायरेक्ट बोलते हैं 500 रुपया लेंगे, तो इस तरीके से इतना भाड़ा लेते हैं। एंड यहाँ पूरी खुदाई अभी भी हो रखी है, काफ़ी काम चल रहा है काली घाट में, तो काफ़ी रास्ते हैं मंदिर में जाने से के लिए, तो हमें यहीं छोड़ दिया था और हम काफ़ी दूर पैदल गए हैं। उसके बाद में दीदी भी अपने घर से वहाँ से आ गई थी। तो बस यहाँ से हम जैसे ही पहुँचे हैं तो गंगा जल से हमें हाथ वगैरह धुलवा के और सीधे पंडित जी लेके गए हैं हमें दर्शन कराने के लिए। वैसे भी मंगलवार का दिन था, तो काली घाट में मंगलवार और शनिवार बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, अच्छा खासा रश होता है। और इस मंगलवार को दिन भी था मंगला चंडी का, तो इस दिन और भी ज़्यादा एक्सेस भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। तो बस यहाँ भाई आप देख सकते हैं लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो इतनी भीड़ में आप वीआईपी से दर्शन करो चाहे नॉर्मल करो, खड़े आपको रहना ही है इतनी देर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे उस दिन, आप देख सकते हैं रश। तो काफ़ी टाइम भी लग गया था दर्शन करने के लिए, बट कोलकाता से बाहर भी जा रहे थे और थोड़े दिन भी हो गए थे दर्शन नहीं किए थे, तो आ गए। क्योंकि शहर से बाहर हम जाते हैं तो माँ काली के दर्शन ज़रूर करते हैं काली घाट में। तो बस यहाँ पे दर्शन करके आ गए थे। एंड जो ज़रूरतमंदों को जो हम खाना बांटते हैं, तो यहाँ हम तीनों ने ही मिलके खाना बांट दिया था। और उसके बाद में फिर हमारी दाल पूड़ी ये भैया ने पैक करके पहले से ही रखी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग फ़ोन करके बता ही देते हैं कि भाई हम आएंगे, तो आप इतनी इतनी दाल पूड़ी पैक करके रखना। तो ये भी बता रहे थे जो दाल पूड़ी वाले भैया हैं कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे या फिर 2:30 बजे उठते हैं, तब जाके इतनी सारी दाल पूड़ियाँ बनाते हैं। तो हम लोग भी लेके जाते हैं, फिर ये खुद का वहाँ पे सेल भी करते हैं। तो काफ़ी रात में ये उठ के अपना दाल पूड़ी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ आप निकल रहे हैं घर के लिए। तो 3 पॉलीथिन आप देख रहे हैं, एक रितेश के घर के लिए है, एक मम्मी अपने घर में ले जाएंगी और एक मेरे घर के लिए पैक है। और दीदी के लिए जो पैक करवाया था तो वो लेकर निकल गई थी, क्योंकि उनका घर काली घाट के पास ही है। और फिर यहाँ आके सबसे पहले हाथ मुंह धो के यहाँ मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज कर रखी थी मैंने, तो बस उसको भी धोना था। और बाकी जो बाद में मेरे पीछे से कुछ कपड़े रखे रहेंगे तो वो अपने टाइम से बोलना नहीं पड़ता है, आंचल खुद ही सारा वॉश कर देती है वॉशिंग मशीन में। और यहाँ आंचल एस्ट्रो को लेके निकल रही है वैक्सीन लगवाने के लिए। वैसे तो चिंकी रहता है तो चला जाता है लेके, अभी चिंकी है नहीं तो अकेली ही लेके गई है उसको, उसकी ग्रूमिंग वगैरह भी करवानी थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, हल्का थोड़ा अंधेरा हो ही गया है। नन्नी वहाँ देख ट्रीट, हाय बोल सबको। ये लो। हाय, मैं सूटकेस पे आके बैठ गया हूँ और किसी को काम नहीं करने दूंगा। उठ जा चल। तो बस पलंग खोल के अभी ये सूटकेस निकाल लिया था। एंड एक भी सूटकेस हमारा खाली नहीं है, सब में स्वेटर शॉल वगैरह सारा धूप लगा के जो रख देते हैं हर साल, तो वही था। तो इसको खाली किया है एंड उसके बाद यहाँ पर पैकिंग करना शुरू किया है। तो बस यहाँ पे ये ब्लैक वाला बैग भी है, तो इसमें सारा कुछ भर दिया था एंड कुछ गोल्डन बैग में भर दिया था। ले घुस जा ले घुस जा। अरे हट ना भाई।
एंड बस वो सूटकेस खाली करके और ये दोनों ही बैग में सारा सामान लगा दिया है, जो स्वेटर एंड शॉल है तो सब अच्छे से रख के उसके बाद पलंग को बंद किया है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा बगल से सामान मंगा लिया था, क्योंकि मैं निकल भी रही हूँ और छुट-पुट जो थोड़ा कुछ सामान रहता है, थोड़ा थोड़ा करके राशन समझ लीजिए पूरा ही भर गया है घर में, बट फिर भी थोड़ा कुछ सामान था, जैसे ज़्यादातर आंचल की जो नीड का सामान है तो वो मंगा लिया था। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब जाके पैकिंग करूंगी, क्योंकि 12 बजे निकलना है, 2 बजे रात की फ्लाइट है, यानी कि 14 तारीख की। तो ये कुछ सामान मंगा लिया है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके इस बार ग्रोसरी मैंने भरवाई ली थी, मसाले, चावल, आटा, दाल, ये सब तो हो गया। तो निकल रही हूँ तो कुछ, ये तो खैर ब्रेड खत्म हो गई थी, ये तो रोज की लगने वाली चीज़ें हैं। अमूल चीज़ का एक पैकेट मंगा लिया था, जैसे पीछे से ज़रूरत पड़े आंचल को तो। और ये बिल्कुल फैट फ्री वाला पनीर है, बगल की शॉप में मिलता है, तो 150 ग्राम ये मंगा लिया है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है ज़्यादा मंगा लो तो। और 5 पैकेट ये मंगा ली हैं यिप्पी नूडल। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा सामान मंगाया है जो उसकी नीड का था। और ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैं ले आई थी जो ख़त्म हो गए थे। तो बस यहाँ चढ़ा दिया है एस्ट्रो का खाना, और चावल बनाऊंगी, और जो दाल पूड़ी लेकर आए थे दिखा रही हूँ आपको, आज सुबह नहीं दिखाई ना। फिलहाल अभी इतनी सब्जी रखी है, आप देख सकते हैं, वो भैया सब्जी भी बहुत देते हैं, और पूड़ियाँ भी बहुत रखी हुई हैं। तो ये लोग, हम लोग अभी रात में भी खा लेंगे, तो इनको कल सुबह भी हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत साउथ इंडियन पूरा खाना बनाया था, थोड़ा बहुत क्या, पूरी 8 रेसिपी बनाई थी, तो बड़ा और इडली, थोड़ा सा डोसा का बैटर, तो इस तरीके से रखा है। तो मतलब कल इन लोगों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बाद में अपने यहाँ पे होम सर्विस है, घर का ही खाना है, तो इस तरीके से मंगा लेंगे, वहाँ से बोल दिया है। बाकी ये थोड़ा बहुत सामान मंगा लिया है। अब चढ़ाऊंगी चावल, जैसे ही ये खाना बन जाएगा जाऊंगी पैकिंग करने के लिए। तो बस यहाँ करने लग गई हूँ पैकिंग, और पैकिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही एक बड़ा वाला ये थैला और 2 से 3 पॉलीथीन हमेशा ही तय करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जो पहने हुए कपड़े रहते हैं तो फिर इसमें भर के सूटकेस में रख देते हैं, और धोने की व्यवस्था हुई तो फिर धो लेते हैं, अदरवाइज़ काम में तो आ ही जाती है पॉलीथीन बैग। और ये अपने लोकल मार्केट से सामने से ही मैंने ये ले लिया है, एसी मार्केट से 850 का ये हैंड बैग आया है, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक कलर का ही है जो कि काफ़ी छोटा है, ट्रेवल में ले जाने लायक नहीं है, आसपास में कहीं जाओ बाज़ार तो ठीक है। तो ये ले लिया है, इसमें काफ़ी जगह है, और ये थोड़ा मीडियम साइज़ का ही सूटकेस है, तो ये सही रहेगा, क्योंकि 4-5 जोड़ी कपड़े मेरे हैं। एंड जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी सामान ख़रीदा है, तो कुछ पूजा का सामान है, और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हैं, 1 किलो 1.5 किलो के करीब ड्राई फ्रूट्स हैं, तो फिर इसी में सही है। फिर कहीं जाते हैं तो एक आध सामान अगर ख़रीद भी लो तो वो भी इसमें आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे पूरी पैकिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। बस अब मेडिसिन वगैरह थोड़ा रखना है, एंड थोड़ा कुछ मेकअप वगैरह रखना था, जैसे लिपस्टिक, बिंदी वगैरह, तो वो भी रख लिया था। और अभी बज रहे हैं रात के कुछ 12:40 हो रहे हैं। मैं यहाँ निकल गई थी, इससे मैं बहुत ज़्यादा मिली नहीं हूँ देर तक, अदरवाइज़ ये मुझे जाने नहीं दे रहा था, एकदम शॉक्ड हो गया था। और बस यहाँ से निकली हूँ, और मेरे गली के बाहर ही भैया आ गए थे गाड़ी लेके कि तुम गली के बाहर आओ, और वहीं मैं आ रहा हूँ। तो बस यहाँ गाड़ी में बैठ गए थे, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो मेरे भैया ही ज़्यादातर छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट। और जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को कि मेरा जो घर है वो एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है, तो इतना टाइम नहीं लगता है पहुँचने में। ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो, कुछ बहुत ज़्यादा भी बताऊँ तो 8 से 9 मिनट या 10 मिनट लग जाएगा, अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिलता है तो। और यहाँ पे पहुँच गए थे एयरपोर्ट, तो बस एक एक लगेज ले लिया था, और 2 लगेज जो अभी आपको दिखाई देंगे, एक रेड कलर का थैला काफ़ी बड़ा, और एक पॉलीथीन में डबल प्लास्टिक लगा करके रखी है। यहाँ मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मैं इनको यही बोल रही थी कि यहाँ शूटिंग चल रही है, और मेरे भैया खाली कंटिन्यू देख रहे थे मोबाइल में, जैसे कि कोई जैसे पिक्चर्स क्लिक करते हैं ना मोबाइल में देख के, वैसी तो मुझे हंसी आ रही थी। और बाद में बस मिल ली थी मैं भैया से, और उसके बाद चले गए थे। अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अब आपके पास कंटिन्यू आएंगे हमारे ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स।
तो बस एयरपोर्ट में एंटर कर लिया है और वही सिक्योरिटी चेकअप जितनी जगह होता है वही हो रहा है। इंडिगो से हम गए थे तो इंडिगो की फ़्लाइट थी हमारी एंड फाइनली यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी आ गए थे। 2:50 की फ़्लाइट थी हमारी और यहाँ काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं। उसके बाद में फिर जब अनाउंसमेंट होने लगा है तब जाके फिर हम गए हैं। तो एयर बस आई थी, 1 से 2 बस इस तरीके से भर भर के गई है फ़्लाइट के पास में, तब जाके कहीं फ़्लाइट में हम बैठे हैं। और वही है कि इतनी रात की जब फ़्लाइट रहती है, जैसे कि 2:50 रात की, आधी रात की फ़्लाइट, तो फिर नींद भी नहीं हो पाती है। बस काम ही काम में लगे हुए थे, पैकिंग में लगे हुए थे। मंदिर गए, फिर इतना अरेंजमेंट, फिर आके खोली चद्दर वगैरह सारा सब कुछ चेंज किया, तो इसी में सारा समय निकल गया। फिर इतनी रात की फ़्लाइट रहती है तो फिर कौन सोता है, क्योंकि फिर 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना भी है एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया था तो बस लग गए थे लाइन में। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉशरूम चले गए थे क्योंकि फ़्लाइट में नहीं जाते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है जाना फ़्लाइट में और बहुत ही कंज़र्वेटिव एकदम वॉशरूम रहता है वहाँ का। तो बस अब आ गए हैं, जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए और अब उड़ेंगे इस फ़्लाइट के साथ में और मिलेंगे आपसे उस शहर में जहाँ के लिए हम निकले हैं। उपलब्ध जलपान का चयन करने के लिए कृपया हेलो 6 मैगजीन से जल्द कर पाएंगे। धन्यवाद। तो चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ एंड वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।